Good morning, students. I am your English teacher. Today we are going to learn poem number 4. You know, 3 lessons we have completed. Now start to learn the question answer of these 3 lessons, because our exam will be nearby. Now today we are going to learn about poem In the Bazaars of Hyderabad. What do you mean by bazaars? Bazaars तो आपको पता ही होगा. हमारी मम्मियाँ बाज़ार में जाती है, हमें कुछ लेना है तो हम भी बाज़ार में जाते हैं. तो हमारी पोयम है आज इन द बाज़ार ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद की बाज़ार में. वॉट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट्स, रीचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड. मर्चेंट यानी के व्यापारी. तो यहाँ पे पोएट पूछते हैं कि क्या तुम सेल करना चाहते हो मर्चेंट. तुमने बहुत सारी चीज़ें, तुम्हारी जो चीज़ें हैं वो डिस्प्लेड की हुई है. टर्बन्स ऑफ क्रिम्जन एंड सिल्वर. नाउ टर्बन्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्बन्स. टर्बन्स मीन्स लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ दैट पीपल वियर अराउंड देयर हेड. आपको पता है कि हेड पे ऐसे पगड़ी जैसा पहनते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड टर्बन्स. टर्बन्स ऑफ क्रिम्जन एंड सिल्वर. क्रिम्जन यानी कि डीप रेड कलर, एकदम डार्क रेड कलर. तो रेड और सिल्वर कलर का टर्बन्स बेचना है. ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रॉकेड. ब्रॉकेड यानी कि एक टाइप का क्लोथ होता है ब्रॉकेड, जिस पे डिज़ाइन की हुई होती है गोल्डन और सिल्वर. तो ट्यूनिक ऑफ पर्पल ब्रॉकेड. मिरर्स विथ पैनल ऑफ एम्बर, या फिर तुम मिरर बेचना चाहते हो जिस पे एम्बर, एम्बर यानी कि येलो इज़ ब्राउन जेमस्टोन. आपको पता है अभी जो शीशे आते हैं ना मिरर, वो भी अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं और अलग अलग चीज़ों से डेकोरेट किए होते हैं. तो यहाँ पे ये पोएट वही कहते हैं कि मर्चेंट, तुम क्या वो मिरर बेचना चाहते हो जिस पे एम्बर लगे हुए हैं, यानी कि डायमंड लाइमस्टोन लगे हुए हैं और उससे उसको डेकोरेट किया गया हुआ है. डैगर्स विथ हैंडल ऑफ जेट. डैगर्स यानी कि तलवार, जो शॉर्ट पॉइंटेड नाइफ यूज टू वेपन्स. शॉर्ट पॉइंटेड होती है वो तलवार जैसी, थोड़ी छोटी होती है, तो उसको डैगर बोलते हैं. तो डैगर जिसका हैंडल डेकोरेट किया हुआ है. तो पोएट हमारे पूछते हैं कि क्या बेचना है मर्चेंट तुम्हें. तुमने बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले की हुई है, और जो भी चीज़ें डिस्प्ले की हुई है वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बताई है. एक तो है टर्बान्स, दूसरा है ब्रॉकेट, तीसरा है मिरर और चौथा है डैगर्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ. ओके, नाउ we are going on second paragraph. You can see here picture is also given here. Mirror is there. ये टर्बान्स इसने पहनी हुई है, यहाँ रखी हुई भी है, राइट. तो ये जो सारी चीज़ें हैं बाज़ार ऑफ हैदराबाद की बात कर रहे हैं यहाँ पे पोएट, राइट. नाउ सेकंड पैराग्राफ. सेकंड पैराग्राफ में व्हाट डू यू वे ओ ये वेंडर्स. अब यहाँ पे क्या किसकी बात की हुई है, वेंडर्स की. वेंडर्स यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके चीज़ें बेचते हैं, वो फेरिया जिसे हम बोलते हैं. तो सेफ्रॉन एंड लेंटिल एंड राइस. नाउ सेफ्रॉन मीन्स जो आपका येलो इस कलर का आता है जिसको हम केसर बोलते हैं. लेंटिल, लेंटिल यानी कि एडिबल सीड होता है, पल्स, जो हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं. और राइस. व्हाट डू यू ग्राइंड ओ ये मेडन. अब मेडन को पूछा गया है, कुछ ग्राइंड कर रही होगी वो मेडन, यानी कि जो काम करते हैं वो. तो वो कुछ ग्राइंड कर रही थी, तो पूछ रहे कि तुम क्या ग्राइंड कर रहे हो. सैंडलवुड, हीना और स्पाइस. सैंडलवुड यानी कि चंदन, आपने नाम सुना होगा, चंदन की लकड़ी आती है. हीना मेहंदी, एंड स्पाइस, स्पाइस यानी कि मसाला. क्या ग्राइंड कर रहे हो. व्हाट डू यू कॉल ओ ये पेडलर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेडलर. ट्रेडर इन स्मॉल गुड्स. छोटी छोटी जो दुकान होती है उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें बेचते हैं, गुड्स यानी कि थिंग्स, तो उसको पेडलर बोलेंगे. चेसमैन एंड आइवरी डायस. क्या बेच रहे हो. चेसमैन और आइवरी डायस. वॉट डू यू मेक ओ ये गोल्डस्मिथ. गोल्डस्मिथ यानी कि सुनार. देखो यहाँ पे बैठा हुआ है सुनार. तो पूछ रहा है कि क्या बना रहे हो सोनार. रिस्लेट एंड एंकलेट एंड रिंग. रिस्लेट यानी कि जो हम हाथ में पहनते हैं कड़े जैसा वो. एंकलेट यानी कि पैन में पहनने वाला, झांझर या जो भी बोले. और रिंग जो हम उंगली में पहनते हैं. बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजियंस, या फिर ब्लू पिजियंस के लिए बेल बना रहे हो. आपको पता है पिजियंस के गले में बेल लटका के रखते हैं.
फीट के लिए, फीट यानी कि पैरों में बांधने का। फ्रेल्स एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग्स, फ्रेल यानी कि वेरी थिन, फ्रेल यानी कि वेरी थिन, बहुत ही पतला, जो एकदम डेलिकेट होता है। ड्रैगन फ्लाई की जो विंग होती है ना वो डेलिकेट होती है, तो ऐसे ही ऐसा बोल रहे हैं कि पिजन के पैर में बांधने वाला बेल्स बना रहे हो जो एकदम डेलिकेट होता है। ग्रिडल्स ऑफ गोल्ड फॉर द डांसर, डांसर जो होते हैं ना वो बेल्ट फॉर द, उसके वेस्ट पे बेल्ट पहनते हैं, आपको पता है वेस्ट पे ऐसे पहनते हैं कमर पे, तो वो बना रहे हो। या स्कैबार्ड ऑफ गोल्ड फॉर द किन, स्कैबार्ड मीन्स सेल्ट फॉर स्वॉर्ड, स्वॉर्ड रखने की जो सेल्ट आती है, जो ऊपर का कवच आता है, तो वो बना रहे हो, ऐसा यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो सरोजिनी नायडू जो है वो यहाँ हमारे पोएट है, जो है फ्रीडम फाइटर भी है। हमारी फ्रीडम फाइटर में जिन्होंने साथ दिया था वो सरोजिनी नायडू, जब 1879 और 1949 तक वो थे। हर पोएम्स डेपिक्टेड द लाइफ एंड इवेंट ऑफ द इंडियन ऑफ हर टाइम, उसकी पोएम जो है ना वो इंडियन लोगों की लाइफ और तब के जो पीपल थे वो कैसे थे वो टाइम पे, उसके बारे में ज़्यादातर है। एंड वाइडली रीड इन इंडिया एंड अब्रॉड, और इंडिया में तो वो पढ़ी ही जाती है पर बाहर के देश में भी वो पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे सरोजिनी नायडू जी ने हमें हैदराबाद का जो बाज़ार है उसके बारे में ये पोएम में हमें समझाया है। स्टूडेंट्स, आई होप you understood this poem. If any question, any query, you can call me. I will explain you. I will give you question answer afterward. Today you have to learn this poem as well as you have to write meanings of this poem in your notebook 3 times. Thank you.